तो फाइनली गाइस मॉर्निंग हो गई है। मॉर्निंग में आपको मैं सुबह सुबह का व्यू दिखा रही हूँ। गंगा जी बह रही हैं, सामने रोड है, पहाड़ हैं और सामने बजरंगबली भी बैठे हुए हैं। देखिए बालकनी में आके बैठ गए हैं। हम लोग फोटोज क्लिक कराने की सोच रहे थे बट ये अब हटे तो जाएं, लेकिन लग नहीं रहा है हटने के मूड में। अच्छे से बैठे हुए हैं बट व्यू बहुत अच्छा व्यू है। ये देखिए बिल्कुल बगल में गंगा जी बह रही हैं, ये रही, और सामने पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़। बहुत ही सुंदर, बहुत ही कहते ना मन को मोह लेने वाला व्यू जिसे कहते हैं वो है। बाकी हम लोगों का अब सुबह सुबह हम लोग निकलने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये हमारे रूम्स थे, हालांकि अब हमने इन्हें बिगाड़ दिया है यूज़ करके, बट ये रूम्स थे हमारे। सामान पैक है। और वो वॉशरूम है, सामने टीवी है, और एक रूम ये था हमारा। सामान सारा इकट्ठा यहाँ कर रखा है और वहाँ पे भी है। आज अब दीदी इसको ठीक करने लग गई। नहीं चलो ठीक है, बजरंगबली, लेकिन अभी हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। व्यू बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू। ये रही मैं मॉर्निंग में, मैंने आपको कल से अपने आप को दिखाया था, मेरी आवाज़ बैठ गई है और मैं सब चीज़ें दिखा रही थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बजरंगबली जी, सोनिया जी, पहाड़, गंगा जी, तो इतने सारे अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन। अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं रुद्रप्रयाग, और उसके आगे हम ट्राई कर रहे हैं बद्रीनाथ जाने के लिए। बट प्रॉब्लम ये है कि हमने रजिस्ट्रेशन पहले से करवा नहीं रखा है, तो जो भी प्रॉब्लम आने वाली है रजिस्ट्रेशन में आने वाली है, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम गर्म कपड़े लेकर नहीं आए हैं। क्योंकि दिवाकर जी और मुनि दीदी कह रहे हैं कि ऋषिकेश तक जाएंगे, बस ऋषिकेश तक जाएंगे। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा धक्का मारा, थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर थोड़ा सा आगे आए, फिर यहाँ आके इन लोगों के विचार बदल गए, कहते हैं बद्रीनाथ जाएंगे। कपड़े लेकर आए हैं, यही कुर्ते और ये बच्चों के कपड़े, ये पहन के 2 डिग्री टेम्परेचर में, जो रात में माइनस में जा रहा है टेम्परेचर, उसमें ये कपड़े पहन के हम कैसे जाएंगे। देखते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। लड़ाई हो रही है। बंदर देखो सामने, बंदर हनुमान जी है, बंदर नहीं। तैयार है सब लोग, रेडी हैं चेकआउट के लिए। गाड़ी में मिलती हूँ मैं आप लोगों को, गाड़ी के अंदर मिलते हैं, कुछ खाते पीते हैं। अभी तो कुछ खाया पिया नहीं, नाश्ता नहीं किया है। होटल से चेकआउट करके हम सब लोग गाड़ी में बैठे और चल दिए अपनी मंजिल की तरफ, मतलब कि बद्रीनाथ। पहले देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, उसके बाद फिर नंदप्रयाग। कर्णप्रयाग इस रूट में नहीं पड़ता है, वो पड़ता है जब हम लोग केदारनाथ जाते हैं तब। तो ये सब पार करना है हमें। तो पहले बाबू को दिखाया, मैंने सो रहा था व्यू जो है, और इसके बाद हम आगे की तरफ चल दिए। कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी मैं आप लोगों को कि यार पहाड़ों, नॉर्मली गाड़ी चलाना और पहाड़ में गाड़ी चलाना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। पीछे जो है पूरी फैमिली बैठी हुई है, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से एक चीज़ बताऊंगी, कहना चाहूँगी कि यहाँ से जोशीमठ तक तो फिर भी ठीक था। जोशीमठ के बाद के जो पहाड़ थे या जो रास्ते थे वो एक्चुअली में बहुत ख़तरनाक थे। और वहाँ पे अगर हम लोग 2 लोग थे ड्राइवर, मतलब कि लाइक दिवाकर जी भी थे, मैं भी थी, तो हमें एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंट था कि हाँ ठीक है, जहाँ मैं नहीं चल पाऊँगी वहाँ वो चल लेंगे, जहाँ वो नहीं चल पाएंगे वहाँ हम देख लेंगे, ऐसा कुछ था। लेकिन अगर बहुत अच्छी गाड़ी चलानी नहीं आती ना तो प्लीज़ रिस्क ना लें। ये चीज़ कहूँगी। हम लोग बहुत आराम से गए, आगे आप रास्ते में देखेंगे, लेकिन कहीं कहीं इतना भयानक लैंडस्लाइड हो रखा था। यहाँ का तो कुछ भी नहीं है, जैसे बता रही हूँ। जोशीमठ के बाद के जो लैंडस्लाइड थे, देखो लैंडस्लाइड का नाम लिया, सामने दिखा दिया मैंने आपको। इस तरीके से अचानक से पत्थर जो है वो टूट के नीचे गिर जा रहे थे। ये पहाड़ टूट के गिरा है, मतलब पत्थर जो है। तो ये तो और बारिश के मौसम में तो ये आपको, मुझे लग रहा है हर एक आधे किलोमीटर पे ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ेगी, या इससे भी पहले। तो बहुत ख़तरनाक था, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। अभी हम लोग चलते जा रहे हैं। रास्ता बहुत खूबसूरत था, बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। अनडाउटली बस ऐसा था कि मन को मोह ले, जी ऐसे मतलब कर जाए कि बस
बस यहीं रहना है, अब कहीं और जाना नहीं है। तो ऐसा बहुत खूबसूरत रास्ता था। और हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए लगभग 2 घंटे का ट्रैवल करने के बाद देवप्रयाग आने वाला है, और उसके जस्ट थोड़ा सा पहले ही हमने अपना ब्रेकफास्ट किया था। तो उसके लिए हम लोग अब जगह देख रहे थे कि कहाँ रुकें कहाँ अच्छा, मतलब फैमिली थी पूरी, उसके हिसाब से खाना कुछ, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग तो कुछ भी खा लें, लेकिन बच्चे थे ना साथ में, तो बच्चों के हिसाब से देखना पड़ रहा था बार बार कि कोई बच्चा ये नहीं खाता, कोई बच्चा वो नहीं खाता, तो ऐसा भी हो रहा था। और बाकी हमारे आजकल जो बच्चे हैं वो चिप्स पैकेट और ये फलाना ढिमकाना चीज़ों पे ज़्यादा रहते हैं, तो वो भी चीज़ें होनी चाहिए थी साथ में। तो ये सब चीज़ें भी चल रही थी, लेकिन मौसम अच्छा हो गया था, बारिश की हल्की हल्की बूंदें पड़ने लग गई थी। बहुत सुंदर, मतलब जाने में तो ऐसा लग रहा था कि ये रास्ता ख़त्म ना हो कभी। सच में बहुत खूबसूरत लग रहा था। और आते टाइम का एक्सपीरियंस तो आप आगे देखेंगे, जैसे इस ब्लॉग को आप फॉलो करेंगे, इस सीरीज़ को, तो आप देखते जाएंगे कि आने का मौसम कैसा था, बाहर का मतलब जाने का मौसम। जाने का तो बेहद खूबसूरत था, आप देख ही सकते हैं। तो गाड़ी हमारी यहाँ पे अभी हम लोग रुके हुए हैं यहाँ पे कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए। सालू जी यहाँ तो फोन रिपेयर करो, कोई बच्चे को उसको यहाँ हम जिस रेस्टोरेंट में रुके हुए हैं उसके पीछे का नज़ारा देखो, ये देखो कितनी पहाड़ ही पहाड़। ये है हमारी देवभूमि, ऐसे ही नहीं बोलते। इतना सुंदर नज़ारा। वहाँ पे शायद गंगा नदी है, श्योर नहीं हूँ मैं। इतना अच्छा नज़ारा लग रहा है। हम इतना ऊंचाई में पहुंच चुके, पता ही नहीं चला। ये आ गया हमारा आलू का पराठा। भैया चाय भी ले आइएगा। ये आलू का पराठा, साथ में छोले तरी वाले और हरी वाली चटनी। बस ये खाते हैं और फिर निकलते हैं अपने आगे के सफ़र की तरफ। सब लोग खा रहे हैं। ये सिंगल दुकान के लिए भी लाइट है, लाइट पहाड़ों की। खा लो ना, ऐसे खा लो। तो फाइनली नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं फिर से, और यहाँ पे बारिश फिर से शुरू हो चुकी है। लेकिन ये जो मनमोहक से नज़ारे हैं ना, इन्होंने दिल बांध रखा है। कुछ और सोचने समझने नहीं दे रहे। एक बार वाइपर चला देना, क्योंकि बूंदे बूंदे आ रही हैं बस, कुछ और तो रिकॉर्ड हो ही नहीं रहा। वहाँ जाइए, हाँ, ये देखो वहाँ दिखाइए मम्मी कितना सुंदर नज़ारा है। हम कितना ऊपर है पहाड़ के। हाँ, ये देखो सेब लगे हुए हैं। ये देखो बच्चों, सेब लगे हुए हैं। नहीं पपाया था, सॉरी पपाया था, नाशपाती थी। हरा सेब, हरे सेब थे। नाशपाती थी। हरे सेब। और यहाँ जाम, ट्रैफिक लग गया। हमने खाए भी ना मम्मी, हरे सेब आपके गांव में एक बार हाँ, खाए थे। स्प्राइट है ना, आज ज़्यादा महंगा। बाइकर्स को मज़ा आ जाता है, क्योंकि बाइकर्स के पास एक एडवांटेज होता है, साइड से निकल के चले जाते हैं, उनको जाम में फंसने की ज़रूरत नहीं पड़ती। धीरे धीरे लेकिन चल रहा है, अच्छी बात ये। जो रुक जाता है ना जाम, वो ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। चलता रहे थोड़ा थोड़ा, सब ठीक रहता है। यहाँ पे तो रोड देखो, लैंडस्लाइड से बिल्कुल हालत ख़राब है इस रोड की। लैंडस्लाइड। पैर हाथ हटाओ साला। हम लोग यहाँ पे आके रुके हैं, और ये है देवप्रयाग। तो हम चलते हैं, कहते हैं यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। देख कर आते हैं एक बार, और आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैं।
संगम वहाँ पे है क्या? मेन संगम नहीं है यहाँ पे क्या? तो यहाँ पे देखिए एक तरफ से अलकनंदा आ रही है जो कि मटमैले कलर की है, और जो ग्रीन कलर की छोटी नदी दिख रही है ये भागीरथी है। और ये दोनों मिलके जो हैं गंगा नदी यहीं पे बन जाती हैं। अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलके यहाँ पे गंगा नदी बन जाती हैं। और बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। फाइनली श्रीनगर एटीएम कौन सा? एटीएम के लिए रुके हूँ मैं। रजिस्ट्रेशन वहाँ होता है, और रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पे। कहाँ? श्रीनगर में। हम रुके थे एटीएम के लिए, और यहाँ पे देखो एक झरने से पानी गिर रहा है। यहाँ पे आपको उत्तराखंड में इस तरह के बहुत सारे झरने हमने देखे पीछे थे, और ये पीने के लिए भी होते हैं पानी, लेकिन बहुत सारे झरने पीने के लिए नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। पी सकते हैं भैया? हाँ, मिट्टी आ रही है। इस वाले झरने से मिट्टी आ रही है, तो ये पीने लायक नहीं है। झरने का पानी आगे चलते हैं भैया, हम चल रहे हैं श्रीनगर की तरफ। वहाँ एक एटीएम देखते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन करनी थी, उसके बाद और आगे निकलेंगे फिर, और पीने का पानी लेंगे किसी झरने से। जब लूंगी तो दिखाऊंगी आप लोगों को। 50 की स्पीड से चलते रहे ना तो 4 घंटे में पहुँच जाएंगे। 50 चौकी 200। सामने देखो कितना अच्छा पहाड़ है, और खेती वगैरह सब हो रखी है इस पे। और नीचे से नदी बह रही है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। श्रीनगर गढ़वाल में आपका स्वागत है। श्रीनगर पहुंच गए हम लोग, और ये श्रीनगर है हमारा उत्तराखंड वाला श्रीनगर, कश्मीर वाला अलग है। मेरा बोर्ड यहाँ से फिर चढ़ाई है, और इधर को कितना अच्छा लग रहा है, पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है। कितना सुंदर लग रहा है, पहाड़ों पे घर। एकदम से ये व्यू आया, मैंने सोचा आपको कैसे नहीं दिखाऊं मैं आप लोगों को। कितना अच्छा व्यू है, यहाँ से गंगा जी बह रही है, कितना गजब है, बहुत अच्छा। रिवर बिल्कुल रिवर साइड इतना चौड़ी में है यहाँ पे, बहुत अच्छा। सच में एक ऐसा टीवी में देखते थे, यूट्यूब पे देखते थे, लोग वीडियो बना के डालते थे, और आज सच में देख रहे हैं कि कितना सुंदर लगता है। हम लोग श्रीनगर मतलब में चल रहे हैं, अभी क्रॉस से लेके श्रीनगर में चल रहे हैं। और उसके बाद अभी हमारी एटीएम की खोज जो है वो ख़त्म नहीं हुई है, लिखा हुआ है एटीएम 3 किलोमीटर से आगे। तो मैंने कहा चलो जहाँ मिले वहीं चलते हैं। कितनी अच्छी नदी यहाँ से आ रही है, और यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखा है आगे देखो, पूरा लैंडस्लाइड हो रखा है। ये आधा रोड अंदर चला गया नीचे नदी में। तो फाइनली आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सा व्यू जो कि है
यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको। धारी देवी मंदिर आप सब जानते ही होंगे, सुना ही था 2013 में जो प्रलय आई थी उसके बारे में। तो वो जो मंदिर है वो ये रहा। रही धारी देवी की मंदिर, मतलब धारी देवी माता जो है उनका मंदिर, और यहीं से ब्रिज के ऊपर से रास्ता है वहाँ जाने के लिए। तो देखेंगे अगर टाइम रहा आते वक्त तो ज़रूर जाएंगे। अभी तो आगे का रास्ता बहुत तय करना है क्योंकि बद्रीनाथ पहुँचना है और ऑलरेडी हम लेट है, 1:30 बज चुका है, 1:22 ऑलरेडी हो रहा है। तो फिर आगे चलते हैं और अच्छे अच्छे नज़ारे आपको मैं दिखाती हूँ ऐसे ही। और यहाँ से ही रास्ता जा रहा है धारी देवी मंदिर का। ये देख रहे हैं ना आप लोग पीछे, यही रास्ता है। अरे बाप रे, इधर खाई है, नदी है और यहाँ लैंडस्लाइड हो रखा है। आराम से केयरफुली बस आ रही है साइड में, आराम से। बस वालों को एकदम बैरिकेटिंग भी नहीं है, वही पानी को अंदर भाई ना तो सीधे खाई में आने लगे। अपने साइड से अगर नहीं चलोगे ना फाइनली हम लोग रुके हैं रास्ते में एक जगह क्योंकि बाबू को वोमिटिंग हुई थी और फ्रूटी को सुसु कराना था। तो फ्रूटी को सुसु कराने के लिए हम लोग रुके हुए हैं यहाँ पे फ्री। और मैंने देखा यहाँ पे एक अच्छा सा पेड़, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा ये किस चीज़ का पेड़ है। इसमें कुछ फल भी लगे हुए हैं और किस चीज़ के फल लगे हुए हैं ये भी समझ नहीं आ रहे। ग्रीन ग्रीन देखिए, है ना, लगे हुए हैं, बहुत सारे गोल गोल फल लगे हुए हैं और नीचे नदी तो बह ही रही है। बहुत सुंदर है यार, प्राकृतिक सुंदरता के आगे ना बाकी सब तो मतलब कुछ है ही नहीं, ऐसा लगता है।
फर्स्ट टाइम मैं उत्तराखंड में टर्नल में जा रही हूँ और अच्छा लग रहा है। और नल काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बड़ी है। अभी काम चल रहा है, लाइटिंग वगैरह इसमें नहीं लगी है, लेकिन फिर भी काफ़ी उजाला है, ठीक है ना। ये रुद्रप्रयाग को जोड़ता है। और ये रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ के लिए सीधे ये टनल निकाल दे रही है। और हमें रजिस्ट्रेशन करवाना है तो वो भी हमें यहीं से पार करके बाईपास करके उन्होंने कहा बाईपास से होके जाना है, फिर वहाँ पे हो जाएगा। ये देखो पुल पे जाना है। और ये है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग आ गए हम लोग। ये 642 किलोमीटर है। ना ब्यूटीफुल सिटी है यार। हर प्रयाग के बाद एक बहुत अच्छी सी सिटी देखने को मिलती है। हमने देवप्रयाग के बाद भी देखा था, ये रुद्रप्रयाग है, यहाँ पे भी देखा है। एक कितनी सुंदर सी सिटी है। अब इसके आगे पड़ेगा सोनप्रयाग, उसके बाद नंदप्रयाग, है ना, नहीं उसके बाद कर्णप्रयाग, उसके बाद नंदप्रयाग पड़ेगा। तो 5 प्रयाग पड़ते हैं इस रास्ते में बद्रीनाथ जाने में। वो देखो निकालना कोई भी बाहर गलती से भी। बहुत पतला रोड है। तुम ही बोल रहा हूँ। यहाँ पे अब हम रुके हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। गोचर गोचर है ये जगह। अभी तक मैं आपको लोगों ने कहा यहाँ होगा वहाँ होगा। अगर आप हरिद्वार और ऋषिकेश में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो हो जाएगा। उसके बाद सीधे एक गोचर नाम की जगह है जो कि जोशीमठ से पहले पड़ती है, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है अगर आप ऑफलाइन कराना चाहें। तो हम लोग ऑनलाइन करा के नहीं आए ना रजिस्ट्रेशन, नहीं, तो हम लोग अभी यहाँ पे कराएंगे। हमारा कुछ ऐसा प्लानिंग नहीं था, सडनली प्लान बना। तो अभी हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराएंगे। और एक बंदे की आईडी होनी चाहिए, वो भी हार्ड कॉपी जैसे एक बंदे का आधार कार्ड होना चाहिए हार्ड कॉपी में। वो जाएगा और रजिस्ट्रेशन करा के आएगा। अभी मैं करा के आऊंगी तब दिखाऊंगी आपको।
फाइनली हमने यहाँ पे एक स्टॉपेज लिया है, रुके हैं, सब लोग बाहर आ रहे हैं, सो गए थे थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए। खाना खाएंगे, शाम के 5 बज गए हैं और हमने कुछ खाया नहीं। खाना है ना भैया? चलो कुछ खाते पीते हैं। फ्रूटी और किट्टी किट्टी। और यहाँ से हम देखते हैं बाहर का व्यू जब तक ये लोग ऑर्डर कर रहे हैं। ये देखो, ये देखो कितना अच्छा है। चमोली जिला में आ गए। पत्थर देखो उसका कितना मोटा, वो सब गिर के आया ऊपर। वाला पत्थर ये देखो ऊपर देखो, ऊपर पहाड़, इसलिए नीचे जा रहे हैं लोग ताकि पहाड़ चेंज करके दूसरे पहाड़ पे जाए। अरे माउंट एवरेस्ट झूठ कहाँ है? माउंट एवरेस्ट छोटा है थोड़ा। वो थोड़ा छोटा नहीं भाई, ये पेड़ पौधे खत्म हो आ गए हम जोशीमठ के बहुत करीब आ गए और धीरे धीरे बर्फ़ के भी करीब आ रहे हैं। अगर आप वहाँ देखें पहाड़ों पे बिल्कुल, अभी तो यहाँ घर आ गए बट अभी आगे जैसे ही बर्फ़ दिखेगी मैं आपको दिखाऊंगी। हाँ तो दिखाती हूँ, वो देखिए आपको ऊपर की साइड दिखेगी ना, बर्फ़ देखिए, वो देखिए कितना अच्छा मौसम और बर्फ़ है पहाड़ों के ऊपर। अरे यार अव्यू चलो तो आप बताइए आपका कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हमने यहाँ पर बहुत भागा खा लिया। नहीं सच में तो मैंने सोचा था, मैं तो किसी चीज़ की प्लानिंग बहुत समय से कर रही थी, तो मैंने सोचा था कि इस साल मुझे बद्रीनाथ जाना ही जाना है। बहुत अच्छी बात है। तो आप भी इसको घूम के आप एंजॉय करिए। मैं प्लान तो की थी बट मुझे दूर आने का प्लान नहीं था कि मैं आपको एक जादू की नगरी दिखाने वाली हूँ, देखो जरूर यार। ये देखो, वाह, ये देखो, पहाड़ आपको सामने दिख रहे होंगे, बिल्कुल वाइट हो रखा है वो माउंटेन, बिल्कुल बर्फ
तो रात में 8:30 बज चुके थे और हम लोग एक होटल में आके चेक इन कर चुके थे। अव्यू के लिए बार बार हमें दूध बनाना था या दूध गर्म करना था, तो उसके लिए हम घर से ये छोटा वाला स्टोव लेकर आए थे, इसमें कि ये ब्लू कैन लगती है, और एक बर्तन भी लेकर आए थे 1-2, जिसमें हम अव्यू के लिए एटलीस्ट दूध वगैरह गर्म कर सकें और उसको दे सकें टाइम पे। तो बस हमने चेक इन किया, अव्यू को दूध गर्म करके दिया। सब लोग बहुत थके हुए थे, पूरे दिन ट्रैवल किया था सुबह से रात तक, तो सो गए। अगले पार्ट में आप देखेंगे कि हम बद्रीनाथ कैसे पहुँचे थे। तो ये बद्रीनाथ का सेकंड पार्ट यहीं पे समाप्त होता है।